एग्जाम तैयारी पे हैं और ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर के लास्ट में होने वाले हैं, तो आप 10 क्वेश्चन को देखकर आप रिजल्ट दीजिए, उसका आंसर दीजिए। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। लास्ट में नंबर्स जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से आपकी ग्रेड होगी। आपको ये चीज क्लियर होगी। सो हम लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन 10 देखेंगे और उनके रिजल्ट आपको बताने, बट आपको एक कॉपी पे इस करके चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है यूटीएस क्या है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन यूटीएस आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं यूटीएस क्या है, राइट। और आप ईमानदारी से ऑनेस्टफुली आप 10 नंबर में से अगर आपको नहीं आता है तो आपको 0 देना है, आता है तो 10 नंबर देने हैं। आंसर हम आपको 4 दे रहे हैं। आपका एक और चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, इससे भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे भी अगर आपको मिल रहा है कि आंसर, तो भी आप 10 नंबर ले सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आंसर क्या है? अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो 2 नंबर हमारा सही है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। अगर आपके हिसाब से आपने सही टिक किया था तो 10 नंबर लीजिए, नहीं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, 0 नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, यूपीएस क्या है? यूपीएस क्या है आपको बताना है। आता है तो ठीक है, 10 नंबर आप दे दीजिए, अदरवाइज 0 करिए। अभी एक ऑप्शन इसके हम दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन के बाद अगर आपको चीज क्लियर है तब भी आप 10 नंबर ले सकते हो। यूपीएस क्या है आपको यहाँ पे क्लियर करना है। यूपीएस क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि जब लाइट चली जाती है आपके पीसी को, जो लाइट बैकअप देता है वो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस देता है। सो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? यूआरएल। तो यूआरएल अगर आपको आता है तो 10 नंबर आप दीजिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा रुक जाइए। तो इसके हम आंसर देखते हैं क्या है। यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये है क्या? एक्चुअल में आपको जब भी कोई लिंक आती है, आपके व्हाट्सएप पे लिंक आती है, कहीं पे भी लिंक आती है, आप जब उस पर क्लिक करते हो तो वो एक यूआरएल होती है, वो आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ले जाती है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यूएसबी क्या है? आंसर आता है 10 नंबर दीजिए, अदरवाइज आप इसके आंसर देखिए, राइट। आंसर देख के भी आप देख लीजिए एक बार। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल यानी कि पहला ऑप्शन सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका आंसर है। तो 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 5, यूनिक्स क्या है? यूनिक्स क्या है आपको ये चीज क्लियर करनी है कि यूनिक्स क्या है। आता है 10 नंबर दीजिए, अदरवाइज अभी रुक जाइए। इसके आंसर हम लोग देखते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो माउस से चलता है, यहाँ पे को नहीं से चलता है। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर जो नोट पैड की तरह है। तो यहाँ पे आंसर नंबर 1 है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, और ये प्रॉपर ओपन सोर्स है। तो और यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 10 नंबर अगर आपको आता था दीजिए, अदरवाइज 0। GUI क्या है? GUI आपको बताना है, आता है 10 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0। तो GUI है क्या देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरनेशनल ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यानी कि C नंबर, तीसरा नंबर सही है। अगर आपके हिसाब से ये चीज सही है तो आप यहाँ पे नंबर दीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। CUI क्या है? CUI मीन्स आपको बताना है। तो CUI हम लोग देख लेते हैं। करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूनिवर्सल इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूनिवर्सल इंटरनेशनल। तो आपको यहाँ पे 4 में से आपको देखना है। तो यहाँ पे है हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस।
3 नंबर ऑप्शन सही है हमारा। करेक्टर यूजर इंटरफेस आपको पता है तो 10 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विनवर क्या है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को आता है। विनवर क्या है, तो विनवर आपको बताना है विनवर क्या है। तो देखिए विनवर एक्चुअल में है क्या। अगर आप कोई भी कंप्यूटर पे बैठे हो और आपको कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि सीएमडी के थ्रू ये जानना है कि हमारे कंप्यूटर में विंडो कौन सा पड़ा हुआ है, तो विनवर ऑप्शन चला सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जानने के लिए कमांड आप लिख सकते हो, इसका डेमो भी कर सकते हो आप। सीएमडी आपने ओपन किया और सीएमडी में आपने लिखा विनवर और इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे सिस्टम पे पड़ा हुआ है विंडोज 11। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अगर आपको आता था 10 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो आता है 10 नंबर, अदरवाइज 0। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आपके माइंड में कोई इमेज आया क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित, ऑप्शन समझते हैं, ऑप्शन देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डाटा इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर रखा जाता है, डाटा हार्ड डिस्क में रखा जाता है, डाटा क्लाउड में से खरीदा जाता है, डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है। तो ये ऑप्शन है, देखिए फटाफट 1 2 3 4 5, यानी कि डाटा इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर रखा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए था, आता था, ठीक है। 10 नंबर मुद्रा लोन क्या है, तो मुद्रा लोन अगर आपको आता है 10 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0। मुद्रा लोन क्या है, मुद्रा लोन के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग लेते हैं। मुद्रा लोन क्या है, या लोन व्यापार के लिए होता है, ठीक है। या लोन एक व्यापारी को आसानी से मिल जाता है। या लोन शिशु 50,000, किशोर 5 लाख, तरुण 10 लाख तक होता है, और ऊपर के निम्न सभी। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है, ये व्यापार के लिए है या लोन व्यापारी को आसानी से मिल जाता है इसलिए मुद्रा लोन बनाया गया है, या लोन शिशु के लिए मीन्स छोटा लोन 50,000, यानी कि ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है, ऊपर के निम्न सभी। तो आपने 10 क्वेश्चन के आंसर दिए। अब 10 नंबर में आप टोटल करिए कितना आया। तो आपने टोटल कर लिया होगा 1 2 3 4 5, यानी कि हम आंसर देखते हैं और आंसर में अगर आपका 50 के नीचे गया है तो फेल है। 50 से 54 के बीच में आपका आंसर आता है तो आपका ग्रेड डी है। 55 से 64, यानी कि अगर आप 55 से 64 के बीच में, ग्रेड सी है। 65 से 74 के बीच में ग्रेड बी। 75 से 84 के बीच में ग्रेड ए, और 85 एबो ग्रेड एस। इसको कैसे निकालेंगे, ये तो इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे हम 50 से 60 ले लेते हैं, यानी कि आपके राउंड फिगर 50 से 60। तो ये हमारा हो गया। 50 से 60 के बीच में आया ग्रेड डी आप दीजिए। 60 से 70 के बीच में आपका आया है ग्रेड सी आप दीजिए। 70 से 80 के बीच में आया है ग्रेड बी दीजिए। और 80 से 90 के बीच में गया है तो ग्रेड ए, और 90 के अबव गया है तो ग्रेड एस।